श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री पुरुषोत्तम मास में से 23वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय भक्तजनों, श्री दृढ़धनवा नाम के एक राजा हैं। वे आदि कवि वाल्मीकि जी से अपने अगले पिछले जन्मों के सभी बातों को जानना चाहते हैं। तो दृढ़धनवा आदि कवि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ हो जो सहज हो और सरल हो, जिसको करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसको सुख प्राप्त हो। वाल्मीकि ने बोला कि हे दृढ़धनवा, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। यानी कि मंदिरों में, देवालयों में अगर दीप जलाया जाए तो मनुष्य इस लोक में भी सुख प्राप्त करता है और परलोक भी उसका सुधर जाता है, उसके सारे पापों का नाश होता है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा दृढ़धनवा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, दीन दयालु, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या पुण्य है, कृपया यह बताइए। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ा ही संतोष हुआ है और मेरा मन हर्षित हो गया है। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने हंसते हुए राजा दृढ़धनवा से कहा कि हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, अब तुम अच्छी प्रकार से सुनो। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उससे मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उत्तम कथा श्रवण करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और इस पुण्य कथा के श्रवण से 5 प्रकार के पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में सौभाग्य नगर में प्रसिद्ध बुद्धिमान, पराक्रमी तथा धर्मात्मा चित्रबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे क्षमाशील, उदार यानी सर्व गुण संपन्न ज्ञानी थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि वे भगवान के परम भक्त थे और भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते थे। सदैव अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले थे और उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी। वे धन संपत्ति में तो कुबेर के समान थे। उनकी चंद्रकला नाम की पत्नी थी जो 64 कलाओं को जानती थी, यानी 64 प्रकार की विद्याएं उन्हें आती थी। उसके साथ साथ वह पतिव्रता, धर्मपरायण, सौभाग्यवती और भगवान की परम भक्ति थी। उसके साथ चित्रबाहु भूलोक में अब राजभोग भोगने लगे। वे श्री कृष्ण के भक्त अन्य देवताओं की
परवाह नहीं करते थे, यानी अन्य देवी देवताओं को वो जानते ही नहीं थे कि और भी देवी देवता हैं। वो अहरनिश भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से आते हुए श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य जी को देखा। बोल श्री अगस्त्य जी महाराज की जय। राजा ने भूमि में दंडवत प्रणाम करके ऋषि की पूजा की, उन्हें भक्ति पूर्वक आसन दिया और सभी प्रकार से उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करके उनके सामने बैठ गया। राजा ने बड़े प्रेम और विनीत भाव से कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आज का दिन बड़ा ही उत्तम है, आज का दिन मेरे लिए सफल हो गया, आज राज्य ग्रह सभी धन्य हो गए। जो आप जैसे महान कृष्ण भक्त के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आपकी पुण्य दृष्टि से देखे जाने पर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। आपको गज अश्व सहित संपूर्ण राज्य में आज अर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी पदार्थ अदेय नहीं है। वैष्णव को दिया गया अल्प दान भी मेरु यानी सुमेरु पर्वत के तुल्य है। जो व्यक्ति जिस दिन थोड़ा मात्रा में भी अन्न फल इत्यादि वैष्णव ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनका वह जीवन धन्य है, वह दिन धन्य है। और जो ऐसा नहीं करता उसका वह दिन व्यर्थ चला जाता है। ऐसा वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों ने द्विजों ने कहा है। विष्णु भक्त हमेशा पूजनीय होते हैं, उनका मन से वाणी से कर्म से सत्कार करना चाहिए। यह कथन मैंने गर्ग गौतम आदि अनेकों ऋषियों के मुख से सुना है। सूर्योदय के पूर्व से सूर्यास्त तक जो मनुष्य ब्राह्मणों को दान देता है, पूजा करता है, उसका यह लोक भी सफल हो जाता है और परलोक भी। राजा की बात सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे भगवान भक्त चित्रबाहु, तुम धन्य हो, तुम्हारा राज्य तथा प्रजा धन्य है। जो वैष्णव रक्षक हैं और उनके राज्य में सब प्रकार से लोग सुखी होते हैं। जो वैष्णव यानी भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके राज्य में नहीं रहना चाहिए, अर्थात उसका त्याग करना ही उचित है। जैसे नेत्रहीन जिसकी आंखें नहीं होती हैं, उसका शरीर धारण करना, वो बेचारा दुखी रहता है। और जिस स्त्री के पति नहीं है यानी स्वर्गवासी हो गया है, और जो ब्राह्मण होकर भी अशिक्षित है, जैसे पंछी के पंख नहीं होते, इस प्रकार जो वैष्णव रहित हैं यानी भगवान के भक्त नहीं हैं, उस देश में रहना व्यर्थ है। जो श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाते हैं, जो भगवान की शरणागत हैं और जो हमेशा संतों का ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, उनका राज्य सदैव उन्नति को प्राप्त करता है। वे सदा प्रजा सहित राजा सुखी रहते हैं। हे भूपाल, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ कि तुम भगवान के भक्त हो। तुम्हारे साथ बातचीत करने से मुझे बड़ा सुख मिला। अब तुम मेरी अनुमति से अपना राज्य चलाओ, और मैंने यह राज तुमको दिया। अब तुम इस राज के राजा हुए, तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, अब मैं जाना चाहता हूँ। श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, इस प्रकार कहकर वे अगस्त्य मुनि जाने के लिए तैयार हुए। तब उनकी पतिव्रता स्त्री ने आकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे शुभे, तू अक्षय सौभाग्यवती होकर पति की सेवा कर। गोपी वल्लभ
राधा कृष्ण में तेरी सदैव पूर्ण भक्ति हो। इस प्रकार आशीष देते हुए अगस्त ऋषि ने उनको बहुत से आशीर्वाद दिए और उन दोनों ने बड़े विनीत भाव से मुनि को हाथ यानी जोड़कर प्रार्थना की, हे महर्षि, मुझे यह विपुल लक्ष्मी, निष्कंटक राज्य, ऐसी पतिव्रता पत्नी किस पुण्य प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया था? हे महर्षि, कृपया यह सब मुझे आप बताइए, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरी इस बात को आप स्पष्ट कीजिए। भगवान नारायण नारद जी को कहते हुए कहते हैं, इस तरह राजा चित्रबाहु के कहने पर अगस्त ऋषि ने थोड़ी देर ध्यान लगाया। फिर चित्रबाहु से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पहले का जो जीवन था, पहले के जो जन्म थे, वो सब देख लिया। तुम्हारा जो पहले का इतिहास है, अब मैं उसका वृतांत सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व जन्म में तुम सुंदर चमत्कारपुर में रहते थे। तुम्हारा जन्म एक शूद्र जाति में हुआ था, परंतु तुम बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तुम्हारे में एक भी अच्छा गुण नहीं था। तुम नास्तिक थे, हमेशा कलेश करते थे। तुम्हारा चरित्र भी अच्छा नहीं था। तुम कृतघ्न थे, अशिष्ट थे और तुम्हारे अंदर कोई अच्छी भावना नहीं थी। तुम्हारी इस समय जो पत्नी है, यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी, परंतु यह मन से, वाणी से, कर्म से हमेशा पतिव्रता का, धर्म का पालन करती थी। तुम्हारी पत्नी पूर्ण पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली मनुष्यनी थी। इसके मन में तुम्हारे प्रति कभी भी कुविचार नहीं आते थे, न क्रोध आता था। तुम्हारे पापी जीवन से क्रुद्ध होकर तुम्हें तुम्हारे जाति के बांधवों ने त्याग दिया था। कुपित होकर राजा ने तुम्हारा संपूर्ण बहुमूल्य धन ले लिया। शेष जो बचा था वह तुम्हारे बंधु बांधवों ने छीन लिया और तुमको घर से निकाल दिया। तुम धन से विहीन हो गए, अपने बंधु बांधवों से विहीन हो गए, परंतु तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। सब ओर से तुम्हारा तिरस्कार हुआ और तुम असहाय हो करके, तुम्हें जब रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, तब तुम इस निर्जन वन में चले गए, एक निर्जन वन में, और वहाँ पर तुम वन के पशुओं को मारकर अपना भोजन करने लगे और यही तुम्हारी दिनचर्या थी। वन में फिर तुमने एक कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। एक समय की बात है, उस निर्जन वन में घूमते घूमते उग्रदेव नाम के एक महामुनि दिशा भटक जाने के कारण वहां आ पहुंचे। वे बड़े व्याकुल थे। हे नृप, मध्याह्न के समय ऋषि प्यास से पीड़ित होकर वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय पथ भ्रमित दुखी ऋषि को देखकर तुम्हें उन पर दया आई। तुम उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने दुखी एवं मूर्छित उन ऋषि की बड़ी सेवा की। एक मुहूर्त भर अचेत रहने के बाद महर्षि को चेतना आ गई। तुम लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्यचकित होकर मन में विचार करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया और यहाँ मुझे कौन लाया। तब भगवान श्री नारायण नारद को समझाते हुए कहते हैं कि उस समय तुम्हारा मणिग्रीव नाम था। तब मणिग्रीव ने मुनि उग्रदेव से कहा, हे ब्राह्मण, यह उत्तम सरोवर है। इसमें कमलों से सुवासित शीतल जल है। आप इस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न क्रिया संपन्न कर फलाहार करें
और शीतल जल का पान करें। हे ब्राह्मण, इस समय मेरे द्वारा आपकी रक्षा हुई, आप आनंदित होकर विश्राम करें। हे ब्राह्मण, उठकर कृपा कीजिए। अगस्त्य ऋषि ने कहा। उस समय उग्रदेव मुनि बड़े ही आश्चर्यचकित थे। उनके पास और कोई उपाय भी नहीं था। वे मणिग्रीव की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे प्यास से व्याकुल हो रहे थे। हे चित्रबाहु, तब मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वे मुनि बट वृक्ष से शोभायमान तालाब के तट पर बैठ गए। बट वृक्ष की छाया में उन्होंने बड़े प्रेम से विश्राम किया और नित्य कर्म किया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसुदेव की पूजा की। देवों तथा पितरों का तर्पण किया। उस शीतल जल का पान करके मुनि उग्रदेव बट वृक्ष के जड़ में बैठकर आराम करने लगे। मणिग्रीव ने शपथनीक उग्रदेव को प्रणाम किया तथा अतिथि सत्कार करने की भावना से विनम्र होकर कहा। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आज मेरा उद्धार करने के लिए ही आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। मुनि उग्रदेव से ऐसा निवेदन करके प्रसन्न मन मणिग्रीव ने अपनी पत्नी से कहा कि जो घर पर सुंदर फल रखे हैं, आम के आदि जो फल रखे हैं, केला, आम, अमरूद, वो ले आओ। पत्नी बड़ी प्रसन्नता से गई और सारे फल ला करके मणिग्रीव ने मुनि से कहा, हे महर्षि, इन फलों को ग्रहण करके मुझे शपथनीक धन्य करें। मुनि उग्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। विद्वान ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो उनके दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। मणिग्रीव ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैं शूद्र जाति का हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं सज्जनों तथा बंधु बांधवों से त्याग दिया गया हूँ। शूद्र मणिग्रीव का परिचय सुनकर भी मुनि उग्रदेव ने उस पर प्रसन्न होकर फलों का आहार लिया और शीतल जल पिया। मुनि उग्रदेव को प्रसन्न देखकर उनके चरणों की वह सेवा करने लगा और मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिवर, इस निर्जन जंतुओं से भरे हुए वन में आप कहाँ से आ गए और आप कहाँ जा रहे हैं? मुनि उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, मैं विप्र हूँ यानी ब्राह्मण हूँ तथा प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय मार्ग भूलकर इस महावन में आ गया हूँ। उस स्थान पर मैं बड़ा व्याकुल हो गया। मुझे बड़े जोर की प्यास भी लग गई और मैं मरणासन हो गया था। पुनः तुम्हारे द्वारा मुझे प्राणदान प्राप्त हुआ है। हे मणिग्रीव, तुम कहो कि मैं तुम्हारे क्या दूं, तुम्हारे लिए अब मैं क्या करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख के कारण तुमने इस भयानक वन में आश्रय लिया है? तुम अपने दुख को बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा। अगस्त्य मुनि ने कहा। मुनि उग्रदेव के ऐसे प्रवचन सुनकर शपथनीक मुनि उग्रदेव की स्तुति करके उसने कहा कि हे मुनि, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी ये भयंकर जो मेरा दरिद्र है, दुख है, यह समाप्त हो जाए और मेरे भयंकर कर्मों से मेरे को छुटकारा मिले। इस प्रकार से इस कथा को विराम देते हुए हम कल आपको 24वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनुओ व्याख्याने त्रयोविंशोऽध्याय समाप्तः। ओम श्री परमात्मने नमः।